मिरर इमेज क्या होता है? कोई भी चीज का इमेज जब आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए यह मिरर है, इसको ऐसे दिखाते हैं जो पॉलिश किया हुआ होता है, और इधर ये शीशा जो ग्लास सामने हमको दिखता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ आदमी खड़ा होता है, यहाँ आदमी खड़ा होता है, तो आपको ये इतना ही दूर पे इस तरह का दिखाई देता है। अगर यह डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, तो यह डिस्टेंस एक्स रहता है। तो अब अगर आप देखिए घड़ी लीजिए, मान लीजिए जब आप घड़ी को लेंगे, देखिए यहाँ पे कहीं पे आपका घड़ी है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है घड़ी। यहाँ 12 बज रहा है, 6:03 ऐसे होता है। ये 9 है, सॉरी, यह 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, यहाँ 9 बज रहा है, और ये 12 ऐसे रहता है। अब मान लीजिए आपने इसको यहाँ ग्लास सामने रख दिया, अब ये जो दिखेगा यहाँ कैसे दिखेगा? देखिए यहाँ से 12 का जितना दूरी है उतना ही दूरी पे 12 इधर दिखेगा, तो 12 तो यही टॉप में दिखेगा। अब लेकिन ये जो 3, उसी तरह 6 भी नीचे दिखेगा, यही दिखेगा। लेकिन जो 3 है इसका दूरी देखिए यहाँ से इतना है, यहाँ मिरर से देखिएगा तो 9 अधिक दूर पे है, 3 कम दूर पे है। तो अब 3 कम दूर पे दिखने लगेगा, क्योंकि उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। तो ये आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 9 यहाँ से दूर है, तो ये दूर इस एंड पे 9 आ जाएगा। तो इस तरह से सबका बनेगा। तो अब जब यहाँ 9 था, यहाँ पहले 3 था, तो देखिए वो 9 हो गया, और पहले जो 9 था वो मिरर में कितना हो गया? 3 हो गया। तो घड़ी में अगर इस तरह का मान लीजिए 3 बज रहा था, आप जब इसको मिरर में देखेंगे ऐसे, तो आपको क्या लगेगा कि घड़ी में 9 बज रहा है। तो इस जो हो रहा है इसको देखते हुए इस तरह से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि मिरर इमेज टाइम, मिरर में जो इमेज टाइम दिखेगा वह कितना होगा? तो यह होगा 12 - 3। जैसे 9 है यहाँ, 3 9 बज गया, तो 12 में 3 घटाएंगे तो 9 होगा। 9 3 बन गया, तो 12 में 9 को घटाएंगे तो 3 बचने का। तो और 12 आवर्स है, 12:00 माइनस क्लॉक टाइम, जितना बज रहा है घड़ी में। लेकिन क्या होता है कि हमेशा जब आप बनाने लगेंगे प्रॉब्लम को, तो कुछ रहेगा मान लीजिए 10 मिनट, 11:10 कुछ भी टाइम दिया रहेगा। तो हमेशा आपको यहाँ जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, अगर ऊपर कम होता है तो हमको हासिल लेना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, फिर घटाना पड़ता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला जो लिखा हुआ है कैरी करके लिखा हुआ है। 12 बजने का मतलब हुआ 11:60 हो रहा है, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये आपके सुविधा के लिए यहाँ फॉर्मूला बना दिया गया है, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो और प्रॉब्लम को बनाते समय, क्योंकि हमेशा ये टाइम आपका अधिक आएगा। आप देखिए कैसे होगा। और जहां भी 12 बजे आए तो उसको 00 मानिए। 12 बजे आए 12:00, 12 बजे ऐसे टाइम लिखते हैं तो इसको आप लिखिए 00। और अगर यही मान लीजिए 12:30 आ जाए तो आप इसको लिखिए 00:30, ऐसे लिखिए इस फॉर्मूला के लिए। तो जहां भी 12 है उसको 00 लिखना है।
अब 12:30 है तो 00:30। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए रियल टाइम, रियल टाइम मतलब, रियल टाइम का मतलब है क्लॉक टाइम। 5:50 हो रहा है, तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा? 12 माइनस 550, जैसे 12:00 माइनस 550। अब देखिए यहाँ एक घट नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 11 रखना पड़ेगा और 1 आवर को इसको हासिल लेना, इधर कैरी करना होगा, जिसको हासिल लेना बोलते हैं। तो जब इधर करिएगा तो 1 घंटा इधर लाए तो कितना हो गया? 60 मिनट हो गया, इसलिए ऐसे लिखते हैं। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये 10 हो गया और यहाँ ये 6 हो गया, तो एक डायरेक्ट आपका टाइम आ गया। तो यहाँ इसलिए डायरेक्ट 11:60 लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए 12:40 दिया हुआ है, तो जैसे हमने पहले बता दिया कि उसको आपको 12 को 0 बना देना है, तो 11:60 माइनस 00:40, तो अब इसको माइनस कर दीजिए तो 11:20 बचेगा। अब जैसे मान लीजिए 550 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी हमने यहां देखा कि ये आपका 610 हो गया। अब सपोज 12:00 दिया हुआ है, 12 बजे दिया है, तो आप क्या करेंगे? 1160 माइनस 00, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 को 0 करना है, तो देखेंगे आपका आंसर कितना आ गया? 1160। 1160 का मतलब कितना हो गया? 12, मतलब 12 बजे 12 ही बजेगा। उसी तरह मान लीजिए 6 बज रहा है, तो क्या होगा? तो 6 o'clock, 6 o'clock, तो देखिए 1160 माइनस 600, तो यहाँ 60 बच गया और यहाँ 5 हो गया, तो 560 का मतलब कितना हो गया? 6 o'clock। तो हमने जैसे यहाँ देखा कि 6 बजे उतना ही टाइम रह जाता है। तो मिरर इमेज का इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। अब देखिए वाटर इमेज। वाटर इमेज भी क्या होता है? इमेज जिस तरह से बनता है वो बात वही रहती है। देखिए इमेज उसी तरह से बनता है। फर्क क्या होता है कि जब हम लोग इसको वाटर इमेज क्यों नाम देते हैं? हमेशा नॉर्मली पानी नीचे रहता है जब हम इमेज देखते हैं, तो कोई भी जो मिरर इमेज की बात करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि सामने में मिरर रखा हुआ है और यहाँ कोई चीज है, इसका इमेज। लेकिन जब हम लोग वाटर इमेज की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपका घड़ी रखा हुआ है, तो मिरर नीचे रखा हुआ है ऐसे। तो मिरर अगर नीचे रख दिए तो ये पानी की तरह काम करता है। तो आप पानी में इमेज को देखिए या नीचे जमीन पर मिरर को रख के और ऊपर में घड़ी रख के लटका के या जैसे भी आप देखिए उसका सेम रहेगा। तो अब जैसे यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका घड़ी 3 बजता है, यहाँ पे आपका 9 बजता है, यहाँ पे आपका 12 बजता है और यहाँ पे आपका 6 बजता है ऐसे। तो अब वो ऐसा नहीं होगा जैसा पहले हम लोग देख रहे थे कि 9:3 हो गया, तो इसलिए वो फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए क्या काम करेगा, यहाँ लिखते हैं 18:30। 18:30 का मतलब हो गया 6:30 बजना, 6:30। तो 18:30 ये (18:30 माइनस क्लॉक टाइम। अब देखिए 18:30
जो है मतलब 6:30 माइनस क्लॉक टाइम। लेकिन क्या होता है, अभी आपका नॉर्मली जैसे एच और एम हम लोग लिखते हैं, एच कितना तक हो सकता है, 1 से लेके 2 इस तरह से लेके 12 तक, और एम कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके और 60 तक। तो यहाँ बीच में 30 अगर रहेगा और ए भी यहाँ 6 है, तो टाइम हो सकता है कभी 7 आ जाए, 12 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरह से। और उसी तरह से यह जो टाइम है 30, इससे अधिक 50, 60, 40, 50, 60 ऐसे आएगा। तो जैसे वहां हम लोगों ने 1160 लिख दिया था, उसी तरह एक्चुअली एक 630 को, क्योंकि उसको हम लोग लिख देते हैं 1830 को हम लोग लिख देते हैं 1790। 1 घंटा इधर निकाल दिए। और ये तो जानते ही हम लोग कि जो 630 होता है उसको 24 घंटा के इसमें जब करते हैं, जैसे रेलवे में टाइम टेबल में होता है, तो ये 1830 होता है। तो जब 1 घंटा इधर ले लाइएगा तो यहाँ 17 बच जाएगा और यहाँ 90 हो जाएगा। तो ये वही फार्मूला है, ये हमने इस तरह से लिख लिया है ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। तो 1790 माइनस क्लॉक टाइम। अब जैसे पहले चूंकि हम लोगों ने देख लिया इसलिए इसको जल्दी कर देते हैं। अब 640 टाइम दिया हुआ है, तो 1790 माइनस 640 कर दीजिए, तो 1150। अब 810 टाइम दिया हुआ है, तो 1830 माइनस 810, 810 है, इसलिए यहाँ हमने ए यूज कर लिया 1830, क्योंकि ये 30 से कम है। अगर आप वो भी यूज करेंगे 1790 माइनस 810, तो आप देखिए कितना आ गया, यहाँ पे आपका 80 आ गया, और 17 में 88 को कम करेंगे तो 980 आ गया। तो 9:80 का मतलब क्या होगा, इस 80 में से 60 को आपको इधर करना पड़ेगा, तो 10:20। तो ये जो दोनों चीज है, जब आपका जो टाइम दिया हुआ है यह अगर 30 से अधिक है, 30 से अधिक है, तो आप इसको यूज कर लें। और वो कुछ नहीं है, वो वही चीज है कि 30 आप डायरेक्ट यहाँ 60 हमने जोड़ के बना दिया। तो ये दोनों तरह से आपको मैंने दिखा दिया, किसी भी तरह से करेंगे आंसर उतना आएगा। एक और देखिए, इसमें जो वाटर इमेज होता है, इसमें एक और प्रॉब्लम आता है जो कि कभी कभी कंफ्यूजन करता है, और कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं वो जानबूझ के आपका चेक करने के लिए उस तरह का प्रॉब्लम लेते हैं। अभी हम लोग देखते हैं उसको कि क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझना जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जरूरी है। आपका जो मिरर इमेज है उसमें प्रॉब्लम उस तरह के नहीं आते, इसमें आपको ये प्रॉब्लम होता है। तो आप अच्छा से समझ लें ताकि कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में अगर आ जाए, जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का 100% इंश्योर करना है कि हम प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए, और क्यों उतना हमने ये नहीं किया पहले, क्योंकि पहले हम लोगों ने मिरर को एक्सप्लेन कर लिया। अब जैसे देखिए ये आपका घड़ी है, ये देखिए डिजिटल पेन का यूज करने से अभी वो आदत नहीं होता तो अच्छा सर्किल बनता ही नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, अब मिरर ऐसे है तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 9 है। उसी तरह यहाँ पे जब ये होगा तो देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, और
12 इससे दूर है तो 12 इधर हो गया। और इसमें लेटरल चेंजेस नहीं होता वाटर इमेज में, क्योंकि आप ऊपर नीचे होता है तो ये लेटरली ये यहीं 3 यहीं रहेगा और 9 यहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये 9 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ 9 बनेगा, तो वो चेंज नहीं होता। उसी तरह 3 जो है उतना ही डिस्टेंस पे है तो 3 भी उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा। अब वाटर इमेज में साइड चेंज नहीं होता। आपका राइट साइड में हमारा पेन है तो जब वाटर इमेज देखेंगे तो राइट साइड में ही राइट हैंड में ही इमेज दिखेगा, लेकिन अगर मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि लेफ्ट हैंड में है, क्योंकि हम लोग देखे थे 9 3 की जगह हो गया, 3 9 की जगह हो गया, लेकिन सिर ऊपर दिखेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए यह आपका घड़ी है और हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, उतना नहीं होगा। मान लीजिए यह 10 है और इधर 8 है, इधर 8 है। तो अब मान लीजिए कि टाइम यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, इसलिए मैं आपको इसका 8:10 हो रहा है। तो ये घड़ी में जो घंटा का सुई होगा वो ऐसे होगा, 8 के पास होगा। अगर 9 और 8 के बीच का देखिए तो एक्चुअली वो पहले होगा, क्योंकि 8:10 हो रहा है तो उसके बीच से मिडिल से पहले होगा। और 8:10 हो रहा है तो जो हमारा मिनट का सुई है वो कहीं इधर होगा, ऐसे होगा। ये मान लीजिए कि ये 2 है तो 5 मिनट में होता है, तो इस तरह। अब जब हम इसमें देखेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग देखें कि 9 तो अपने जगह पे रहेगा, लेकिन 9 के बाद जो 10 है इसका दूरी यहाँ से बड़ा हो जाता है, तो ये इसका 10 इधर आ जाएगा। घड़ी में 10 इधर रहता है, लेकिन वाटर इमेज में इधर आ जाएगा। और 8 जो है इधर आ जाएगा, 8। तो ये हमारा है 10 और ये है हमारा 8। और 2 कहाँ है? 2 कहीं यहाँ पे है, इधर है। 1 इधर है और 3 यहाँ। अब देखिए तो जो ये सुई है ये इधर है, 8 की तरफ है। अब वो किधर चला जाएगा? इतना दूरी पे है, तो अब ये 10 की तरफ चला जाएगा, इतना ही दूरी पे। तो इसका अगर मिडिल रखिए, ये मान लीजिए मिडिल है, ये मिडिल है। तो पहले हमने देखा कि 8:10 हो रहा है, तो यह मिडिल से 8 और 9 का जो बीच का टाइम होता है तो 8 की तरफ था। तो अब ये क्या हो जाएगा? 10 की तरफ हो जाएगा। एक्चुअली ये इधर हो जाएगा। और ये इधर हो जाएगा। और जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई है वो 2 पे था, अब कहाँ चला जाएगा? तो ये पहुंच जाएगा 4 पे, इधर इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इतना दूरी पे चला जाएगा यहां से। तो ये देखेंगे आप कि ये इधर पहुंच गया। तो इसमें क्या होता है कि अभी ये देखिए 10:20 है, हमने इसको सोल्व किया तो 10:20 है। तो जब 10:20 होगा, यहाँ थोड़ा गंदा हुआ, फिर से मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये टाइम, ये मान लीजिए 3 है या 9 है और यह 10 है। तो जो घंटे का सुई होगा 10:20 पे, ये कहाँ होगा? 10 से इस साइड में होगा, 10 और 11 बजे के 10 और 11 के बीच में होगा कि 10 और 9 के बीच में होगा? हमेशा 10 और 11 के बीच में होगा, 10 और 9 के बीच में नहीं होगा।
लेकिन इस केस में यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यह 9 और 10 के बीच में होगा। 9 जो इमेज बन रहा है, तो इसको अगर आप देखेंगे कितना बजे, 8:10। अगर फिर से देखें ऐसे, अब आपका घड़ी के मुताबिक क्या हो गया, यह देखिए 6 हो गया, यह हो गया 12 हो गया, यह 9 हो गया। अभी हम हाँ देखिए, हम यह देख रहे थे कि जो वाटर इमेज बनेगा इसमें यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यह 3 रह गया और यह 9 हो गया। तो जब 8:10 हो रहा होगा तो नॉर्मल जो घड़ी होता है, जब ऐसे अगर आप देखते हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ 12 होता है, यह 6 होता है, यह 3 होता है और यह 9 होता है। तो जब 8:10 होता है तो यह घड़ी 8 और 9 के बीच में आपको यह 8 है और यह 10 है। तो जो घंटे की सुई है वो 8 और 9 बजे के बीच में है और 8 के पास में है। अब इसमें क्या होता है, यह जो 8 है वो 10 के जगह पे चला जाता है, यहाँ पे 8 हो जाता है, और 10 जो है यह आ जाता है 8 की जगह पे। तो जो सुई है आपका दिखेगा वो 9 और 10 बजे के बीच में यहाँ पे होगा। ये पहले 8 के पास था, अभी 10 के पास हो जाएगा, लेकिन घड़ी 9 और 10 बजे के बीच में रहेगा घंटे की सुई। तो घंटे की सुई अगर 9 और 10 बजे के बीच में है, 9 और 10 बजे के बीच में है, तो 9 और 10 बजे के बीच में है, तो आप इसको 10:20 कहना सही होगा? सही नहीं होगा, क्योंकि 10:20 अगर आप कहते हैं तो घंटे की सुई जो है 10 और 11 बजे के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें इसको 9:20 कहते हैं, कुछ लोग इसको 9:20 बोलते हैं, तो ये भी सही नहीं है 9:20। क्यों? क्योंकि 9:20 होगा तो घंटे की सुई है, अगर 9 और 10 के बीच ये हाफ है तो इससे पहले 9 की तरफ रहेगा, लेकिन इस केस में 10 की तरफ रहेगा। तो यह 9:20 ये भी करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करते हैं, कभी इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं कि भाई अगर इतना घड़ी बिल्कुल छोटा छोटा मार्क किया हुआ है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, हार्डली इधर है या इधर है, 10 के आसपास है, पता नहीं चलता। तो उस केस में बहुत सारे एग्जामिनर जो होते हैं वो इसको इस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको 10-20 मिलेगा ही नहीं, लेकिन 9-20 दिया हुआ रहेगा। तो वो कहते हैं कि भाई घड़ी का सुई अगर 9 और 10 बजे के बीच में है तो टाइम को 9:20 माना जाए। क्यों? क्योंकि जो घंटे की सुई, मिनट की सुई है वो 4 पे है, 2 जो होता है 4 में बदल जाता है। आप जानते हैं कि 12 6 में बदल जाता है, 1 जो है 5 में बदल जाता है, 2 4 में बदल जाता है, 3 में बदलता है, इस तरह से। तो जो 2 पे 5-10 हो रहा था, तो 10 बजे 8:10, तो 10 मिनट पे घंटे की सुई 2 पे थी, तो ये 4 पे चला गया, तो ये 20 रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता किसी को, इसमें कंफ्यूजन होता है। और क्यों कंफ्यूजन होता है? इसीलिए इस तरह से आप निकालेंगे तो 10-20 आएगा, लेकिन उस 10:20 पे जो घंटे की सुई है उसको कायदे से 10 और 11 बजे के बीच इधर रहना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है वाटर इमेज में।
तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कभी आप इस फॉर्मूला से बना रहे हैं और अगर आपका 1020 आ गया और 1020 ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए एक कम 920 है, तो ये आपका आंसर है। और प्रॉब्लम में दोनों एक साथ नहीं देगा, 1020 और 920, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लॉक चैप्टर को पूरा कर लिए। इससे अधिक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कंफर्टेबली थोड़ा प्रैक्टिस करके और ये सब कॉन्सेप्ट को देखकर आप कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स आपको जेड लैब पे ऑलरेडी जो अपलोडेड वीडियो है उसमें मिल जाएंगे। थैंक्स, गुड नाइट, गुड लक।